ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम दिल की बात में। और आज हम दिल की बात कर रहे हैं शीला दीक्षित जी के साथ, जो कि 15 साल तक लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, केरल की राज्यपाल रहीं और अब राजनीति में एक तरह से मार्गदर्शक की भूमिका में है दिल्ली में। और दिल्ली में एक दिल्ली की जनता भी उनकी तरफ शायद उम्मीद के साथ देख रही है। शीला जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात की थी कि केजरीवाल जी को जिम्मेदारी दी गई, दिल्ली की जनता ने एक बड़ा बहुमत दिया और आपकी समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन वो कहीं जिम्मेदारी से भागे। और यही वजह शायद है कि आज वो दिल्ली की जनता को इस पर जवाब दे रहे हैं कि साहब वो क्यों भागे थे या क्यों उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी। क्या धक्का दे रहे? वो तो उल्टा जवाब दे रहे हैं। देखिए, आप गलत बात सोच रहे हैं। उनके जो लगे हुए हैं बोर्ड्स, क्या बोलते हैं कि हमने सारा काम कर दिया जो कहा था 49 दिनों में हमने कर दिया, जो कहा था वो वायदे पूरे कर दिए। क्या किया भाई? फिर वो गुमराह कर रहे हैं। माफ़ी चाहती हूँ, करप्शन के अगेंस्ट बोलते थे ना बहुत ज़्यादा, शीला करप्ट है, शीला की गवर्नमेंट करप्ट है, वो तो कोई साबित हुआ नहीं। वो पूरे फाइल लेकर घूमते। हाँ, तो ले ना, कुछ हुआ? साल सवा साल होने वाला है तो कुछ हुआ? दूसरी चीज़ ये है, क्यों गए भाई यहाँ से, दिल्ली में से क्यों चले गए अमेरिका पैसा इकट्ठा करने? एक बात उनकी है कि भाई वो साफ कह देते हैं कि भैया मैं पैसा इकट्ठा करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग, क्योंकि मीडिया एक बहुत ज़िम्मेदार मीडिया है और होना भी चाहिए, और मीडिया का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। 24 घंटे में इंसान अखबार भी 4-5 पढ़ता है और टेलीविज़न भी देखता है, उसका असर पड़ता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे प्रचार, हमारा काम या हमारी गलतियां तो एक तरफ है, आप उसको कैसे पेश करते हैं और चीज़ है, आप मुझे बता दीजिएगा। बहुत कहा कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ है, क्या निकला? एक बेचारा कलमाडी ज़रूर गया जेल, बाकी तो किसी पर नहीं हुआ। सीएजी ने सब ने कर दिया। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने जब 5 साल उसका सरकार बनी थी, 3 तो मुख्यमंत्री बदले थे, चलिए वो उनका अपना अंदरूनी माना। बिजली की क्या हालत थी, पानी की क्या हालत थी, सड़कों की क्या थी, हम लोगों ने कितने फ्लाईओवर्स बनाए, कितनी सड़कें चौड़ी हुई, सब चीज़ें हैं। मैं कोई ये बात आपने बिल्कुल सही कि 15 साल में दिल्ली का नक्शा बदला है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, चमकदार हुई हैं, फ्लाईओवर बने हुए, सब कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। पॉल्यूशन एक फ्री, एक तरह से दिल्ली, मतलब फ्री तो नहीं कहेंगे, बहुत कम हुआ है सीएनजी के आने के बाद से, वो बहुत सारा श्रेय आपको जाता है। लेकिन जो बुनियादी समस्या है, जिनमें आपने बिजली की बात की, बिजली मिली है और लगातार मिली है दिल्ली में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो पानी की समस्या है वो नहीं 15 साल में दूर हो पाई। अभी नहीं हुई है। पानी के लिए तो बहुत झगड़े होते हैं। नहीं, देखिए, एक कारण हमारे वक्त तो नहीं हुए थे, क्योंकि नहीं देखिए, क्योंकि मैनेजमेंट होता है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट करे ना चीज़ें सब। अब नहीं मिल रहा है पानी हमें, यूपी ने दे दिया, मायावती जी ने दे दिया था हमें हरियाणा से नहीं मिला। प्रॉब्लम्स है दिल्ली में, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हर रोज़ कोई ना कोई नहीं। हरियाणा में तो आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की, फिर भी पानी नहीं है। मैं कह रही हूँ उनको अपना था, उनको अपने फार्मर्स को प्लीज़ करना था। जो भी कोई कारण रहा हो, सब चीज़ें जो आप कोशिश करते हैं लेकिन सब पूरी नहीं हो पाई। लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि जो ये कह दे कि भी मैं प्यासा रहा। ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें ये आप देखिएगा कि दिल्ली एक कैपिटल सिटी ऐसी है जिसमें मौसम भी बाहर से ही आता है। कहीं बर्फ़ पड़ गई तो यहाँ सर्दी हो गई, राजस्थान में आंधी चल गई तो यहाँ आंधी चल गई। तो यू सी, दिल्ली इज़ पिक्यूलियर एंड वेरी, और कैपिटल है तो इसलिए इसको देखना भी पड़ता है। लेकिन मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तो वो इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ कि जो आप सामने देख रहे हैं वो तो दिख रहा ना, लेकिन जो शब्द मैं इस्तेमाल करती हूँ कि लोगों को लगा कि भाई 15 साल हो गए हैं, 10 साल केंद्र में हो गए, चेंज लाओ। अब क्या उस चेंज से का नतीजा होगा, ये मेरे ख्याल में किसी ने नहीं सोचा। और ये करा, और केजरीवाल जी ने तो मुझे भी हरा दिया जी, ठीक है, हार गया। तो ये बताइए, केजरीवाल जी की पार्टी को सपोर्ट देने का फैसला, ये किसका फैसला था? नहीं, ये कलेक्टिव फैसला था, पार्टी का फैसला था, केंद्र की पार्टी का और हमारा फैसला था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि तुरंत
चुनाव हो और उसको आउटसाइड सपोर्ट दिया था और इश्यू बेस्ड सपोर्ट दिया था। अब वो इश्यू बेस्ड और आउटसाइड सपोर्ट की तो बात ही छोड़िए, तो खुद ही भाग गए। नहीं, जो ये इशू बेस्ड सपोर्ट था, आउटसाइड सपोर्ट था, क्या इस सपोर्ट के लिए उनसे कोई बात हुई थी या अपनी तरफ से ऐसे ही बस एक? नहीं, उन्होंने जो बहुत सारे प्रोमिसेस करे थे, जैसे कहा था 50% हम बिजली के बिल कम कर देंगे, वो अगर जो करते हम सपोर्ट कर देते। तो आपने ट्रैप किया था, ये हनी ट्रैप में फंस गए थे केजरीवाल? नहीं, कोई बात उनसे कोई खास ऐसी नहीं हुई थी। उनको ये लेटर, गवर्नर को आपने लेटर दे दिया, एलजी को, हाँ, कि हम सपोर्ट करेंगे, और इन्होंने ले लिया। हाँ, बस। तो हनी ट्रैप में आ गए आपके। हाँ, आपके हनी ट्रैप में आ गए केजरीवाल। आपको पता था कि कर नहीं पाएंगे जो वादे किए हैं। अब वो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। हमारा तो, हमने तो सपोर्ट नहीं विड्रॉ करा। आपने रास्ता नहीं छोड़ा, आपने एलजी को बोल दिया कि नहीं हम सपोर्ट दे रहे हैं बिना शर्त। नहीं, तो क्या रास्ता था उस वक्त? अगर जो आप सोचते, हम बीजेपी को तो सपोर्ट कर ही नहीं सकते। अच्छा, क्या आपको ये उम्मीद क्योंकि आइडियोलॉजिकली बीजेपी और हमारे में कम से कम ये आइडियोलॉजिकली या नादान ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये इनकी पॉलिसीज़ कोई कम्युनल नहीं थी। तो वो कर दिया उस पर कि भाई चलो कोई तो सरकार बनेगी यहाँ पर, अभी चुनाव हुआ है। क्योंकि यदि फिर चुनाव उसी वक्त हो जाता या 6 महीने बाद हो जाता तो परिणाम ऑलमोस्ट सेम ही आते। आज भी ये नहीं कहा जा सकता कि परिणाम क्या आएंगे। चलिए शीला जी, परिणाम तो तब आएंगे जब चुनाव होगा। चुनाव में अभी वक्त है और आपसे बातचीत काफ़ी दिलचस्प हो रही है, दिल की बात। इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और शीला जी के साथ दिल की बात को, इस दिलचस्प बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कई और पहलुओं पर भी बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।